विश्व भर में जलवायु परिवर्तन का विषय सर्वविदित है। इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन वैश्विक समाज में रहने वाले लोगों के लिए है और सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है एवं इससे निपटना वर्तमान समय की बड़ी आवश्यकता भी बन गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से दुनिया हर घंटे 1.6 करोड़ डॉलर का नुकसान झेल रही है। इस कारण दुनिया ने वर्ष 2000 से वर्ष 2019 तक 140 अरब डॉलर का नुकसान झेला है। इसके बाद से ही ये आर्थिक क्षति हर साल चिंताजनक रूप से तेजी से बढ़ती जा रही है। विश्व भर में बढ़ते इस संकट को कम करने के लिए तमाम देश लगे हुए हैं कि कैसे जलवायु परिवर्तन की समस्या को कम किया जा सके और आने वाले समय में इससे पड़ने वाले प्रभाव और विश्व भर को हो रहे घाटे को कम किया जा सके। जलवायु परिवर्तन समाधान के लिए देश भर की कई ऐसी संस्थान हैं। पैनल चर्चा में भाग लेने वाले विशेषज्ञों में कमल किशोर, NDMA भारत सरकार, ताकेशी कोमिनो महासचिव CWS जापान, अरुणा पांडे रिसर्च कंसल्टेंट, लाइट हाउस कम्युनिटीज शामिल हुए। सीड्स संस्थान के सह संस्थापक डॉक्टर मनु गुप्ता ने मीडिया से बात करते बताया कि हम आपदा और पर्यावरण के मोर्चे पर विभिन्न भूगोलों में लचीले एवं सस्टेनेबल समुदाय को नेतृत्व की कमान संभालने के लिए तैयार करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में पर्यावरण जनित आपदाओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। सीड्स में हमारा मिशन आपदाओं से प्रभावित होने वाली आशंका वाले समुदायों को अधिक मजबूत बनाने के हिसाब से सुसज्जित करने पर पड़ता है। सीड्स संस्थान आपदाओं में राहत, पुनर्वास और तैयारी आदि के स्तर पर समुदायों, सरकार एवं बदलाव लाने वाले एजेंटों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है। सर, अपना परिचय। मेरा नाम मनु गुप्ता है। मैं सीड्स जो एक गैर सरकारी संस्था है उसकी मैं को फाउंडर हूँ। आज के इस प्रोग्राम के बारे में बताइए। जलवायु परिवर्तन के लेकर कई सारी बातें करी गई, इस प्रोग्राम के बारे में बताइए। तो अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा है, हमारे देश में जलवायु परिवर्तन की वजह से जो आपदाएं हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और वो नए नए इलाकों को इम्पैक्ट कर रही हैं। तो हम लोगों का ये एक एफ़र्ट है कि किस तरह से जो छोटी संस्थाएं हैं जो ग्रास रूट्स में काम करती हैं, वो जो एक तरह से इनोवेटिव काम कर रही हैं लोगों की जान बचाने का, लोगों की जो जीविका है उसको बचाने का जो काम कर रही हैं, उसको किस तरह से हम यहाँ पर एक मंच प्रोवाइड करें। क्योंकि ऐसे जितने भी इनोवेशन हैं, जितने भी ये नए तरीके हैं, इनको हम लोगों को और प्रांतों में भी लेकर जाना है। क्योंकि नए नए प्रांत, जैसे कि हिमाचल में मंडी डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा 2 महीने पहले काफ़ी नुकसान पहुंचा। वहाँ के लोगों को शायद इतनी जानकारी नहीं होगी जितना उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में लोगों को होगी, भूस्खलन को लेकर और बादल फटने के इस तरह के आपदाओं को लेकर। तो हम लोग चाहते हैं कि इन एफ़र्ट्स के थ्रू इस तरह का जो मंच है, एक कम्युनिटी जो वहाँ पर कुछ उन्होंने नया किया है वो दूसरी कम्युनिटी उससे सीखे और हम भारतवर्ष में इस तरह का इनोवेशन जो वर्क है उसको हम और बढ़ोतरी दें। यहाँ पर कई सारी संस्थानों को आमंत्रित किया गया है जो कि जलवायु परिवर्तन को लेकर काम करती हैं। किस तरीके से क्या क्या बातें हुई, किन मुद्दों पर आज ये अहम चर्चा थी? आज हम लोगों ने इस तरह से चर्चा की, यहाँ पर सरकार से, UN से और कई बुद्धिजीवी भी यहाँ पर उपस्थित थे। हम लोगों का जो एक डिस्कशन रहा वो इन बातों को रहा कि किस तरह से हम सरकार, प्राइवेट सेक्टर और गैर सरकारी संस्थानें आपस में मिलकर काम करें। क्योंकि ये एक आपदाओं का जो इशू है, जलवायु परिवर्तन का इशू है, वो पूरी ह्यूमैनिटी को इफ़ेक्ट कर रहा है, हम सभी को इफ़ेक्ट कर रहा है। उसको हम किस तरह से स्केल करें। अभी हम कुछ संस्थाएं अपने अपनी जगह में, अपने अपने प्रांतों में काम कर रही हैं, बट उसको बढ़ाया किस तरह है, तो उसके लिए किस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है सरकार की तरफ से, किस तरह का हम लोग उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, किस तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड करें जिससे कि वो लोग इसका जो इनोवेशन है उसको और बढ़ोतरी दें और जलवायु परिवर्तन से जो हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है लोगों पर, जिस तरह का नुकसान हो रहा है वो कम हो आने वाले सालों में। संस्थानों ने आज यहाँ पर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया? मेरे ख्याल से यहाँ पर करीब 15 संस्थानें थी आज जो अपना अपना यहाँ पर उदाहरण लेके आई हैं, जो उन्होंने काम किया है लोगों के साथ।
थैंक यू। थैंक यू।